मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके जीवन को जीना, आपकी अस्मिता, आपकी निजता और आपकी रियलिटी को आपके सामने रखा जाता है। बहुत बार आपको आपसे रूबरू कराया जाता है। हम आपको आपसे मिलवाते हैं। हम कहते हैं कि हम आईना है, समाज का जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो प्यार में गांठ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का। कौन सा? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। ये हमने बचपन में पढ़ा था। प्यार एक धागा है और अगर उसको खींचकर तोड़ दिया जाए तो फिर वो जोड़ा नहीं जा सकता, और अगर जोड़ा जा सकता है तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। प्यार में गांठ की जगह नहीं है। एक बार संबंध टूट जाए तो जुड़ना असंभव हो जाता है। एक बार संबंध हाथ से निकल जाए तो ठीक होना असंभव हो जाता है। उसके चलते आप यहां वहां मांत्रिक तांत्रिक पंडित पुजारी बाधा जाने कहां कहां मुल्ला मौलवियों के चक्कर काटना शुरू करते हैं, और आप भरसक प्रयत्न करने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। परंतु ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अधूरा कुछ नहीं रहता, हर बार पूरा पूरा होता है। अब सब पूरा हो रहा है, अब सब कंप्लीट हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका प्यार अधूरा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्यार में गांठ पड़ गई है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके प्यार का धागा टूट गया है, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे संबंध अब मधुर नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि आज इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आपका रिलेशनशिप में अब वो वार्म फीलिंग की नहीं स्थिति अच्छी है, अगर अब वो वार्म फीलिंग नहीं है, अगर अब तुम वो सुदृढ़ता, वो बेहतरी अब नहीं महसूस कर पा रहे, अगर अब आप अपने को कंप्लीट नहीं पा रहे, या तो रेत की तरह छूट रहा है और या तो छूट चुका है रिश्ता, या तो टूट चुका है या तो टूटने की कंडीशन पर है। आज हम कह रहे हैं कि प्यार में गांठ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विश्वास रखना इस व्यवस्था पर, क्योंकि यहां रोज लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है यहां निरंतर। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बांसुरी यानी एक बंसी यानी एक फ्लूट की आवश्यकता है। केवल और केवल फ्लूट यानी बंसी, बांसुरी, आप उसे जो भी कुछ कहते हो, भगवान कृष्ण जो बजाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें ये वस्तु भरकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन में प्यार की गांठ समाप्त हो जाएगी। बंशी कहती है कि मैं बनती हूं बांस से, लेकिन जिस बांस में जगह जगह गांठ है उसके बावजूद मेरे स्वर में बड़ी मधुरता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बंशी कहती है, बांसुरी फ्लूट कहता है कि मैं बनता तो बांस से हूं, बांस में जगह जगह गांठ होती हैं, उसके बावजूद भी मेरा स्वर बड़ा मधुर है। उन गांठों को काटने के बाद ही बंसी बनती है ना? ये वो स्वर है जो जीवन में मधुरता और प्रेम भरता है। ये वो स्वर है जो आपको आपसे मिलवाता है। ये वो स्वर है जो कंप्लीट आपको आपसे ओतप्रोत करवाता है। क्योंकि वंशी भगवान कृष्ण के लिए, वेणु भगवान कृष्ण के लिए केवल एक वाद्य नहीं है।
वेणु केवल और केवल एक साज नहीं है, केवल और केवल संगीत का वाद्य नहीं है। वेणु प्रेम का कहीं न कहीं सूचक है, प्रेम के संदेश को देने का माध्यम है। वंशी प्रेम का प्रतीक है। वंशी की अपने आप में अद्भुत महिमा है। वंशी को सामान्य नहीं समझना। वो 5-10 रुपए की वंशी तुम्हारे जीवन में क्या भर कर दे देगी तुम्हें पता नहीं है। आज उस बात को पूरी समझना, उसके बाद उपाय तक पहुंचेंगे हम। उपमाएं हैं इसमें वो गरिमा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वो 7 स्वर ही नहीं है, वो 7 दिन है तुम्हारे लिए, जो 7 के 7 दिन ठीक हो जाएंगे। 7 दिन ठीक हो जाने का मतलब पूरा लाइफ ठीक हो जाना, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं है दुनिया में। वंशी अधरों से लगती है, अधर मतलब होठों से लगती है। वंशी बजाने वाले के सीधा मुख में पहुंच जाती है। किसी के होठों तक पहुंचने की यात्रा इतनी सामान्य नहीं होती, इतनी आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता जितनी आसानी से वंशी पहुंचती है, वेणु पहुंचती है। भागवत का बड़ा प्रचलित श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोत्कर्णिकारम् बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ये वो गीत निकालती है जो जीवन में प्यार को खींच लेता है। भगवान कृष्ण की जब बंसी बजती थी तो केवल मनुष्य नहीं, केवल गोपिकाएं नहीं, केवल गोप नहीं, केवल ब्रजवासी नहीं, यहाँ तक कि गाय बछड़े और वहां के पूरे पशु पक्षी जीव जंतु सब खींच कर आ जाया करते थे उस वेणु की धुन सुनने के लिए। आज उसी वेणु की महिमा बता रहा हूं। भागवत में वेणु गीत है, भागवत में वेणु की बहुत महिमा बताई गई है। उस महिमा को आज तुम्हारे सामने परोस रहा हूं। और ये थोड़ी बहुत महिमा नहीं है, ये सीधा प्रेम को खींच कर लाती है, ये सीधा जीवन पर्यंत के लिए तुम्हारे जीवन में प्यार भर देती है, प्यार की गांठें समाप्त कर देती है, तुम्हारी हजारों जन्मों की पाप पुण्य को एक साथ ठीक करके आपके जीवन में सात्विक और वास्तविक और सच्चा प्रेम भर देती है। ये गरिमा है इसकी, ये ताकत है इसमें। कहते राधा कृष्ण को एक करने का सबसे बड़ा साधन वंशी थी। कहते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी वास्तविकता वंशी थी। कहते हैं ये वेणु, ये मधुरता, ये स्वर, ये गुंजायमानता, ये सामान्य नहीं है, ये भगवान की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है जो सीधा तुम तक पहुंच रही है। अब मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं और तुम्हें तुमसे मिलाने की ओर लेकर चलता हूं। आपको चाहिए एक बंशी, छोटी बड़ी कोई भी कहीं से भी खरीद लीजिए, बहुत सारी दुकानों पे जगहों पे मिल जाती है। श्रृंगार की दुकानों पे भगवान की मूर्तियां जहां मिलती हो वहां गली कूचों में कुछ बेचने वाले लोग घूम रहे होते हैं। वंशी ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एक तरह का साज है, दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है। और मैं कह रहा हूं कि वंशी बांस की हो तो अच्छा, वैसे किसी भी धातु की जो लोहे की मिल जाती वो भी आपको काम करेगी। अब आपको करना क्या है कि उस बंसी को गंगा जल से या कच्चे दूध से, गंगा जल या कच्चे दूध बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, उससे उसको साफ कर ले, उसको धुल लीजिए। उसके बाद उस बंसी के अंदर एक पेपर में अपनी बात, अपने प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का, अपने चाहने वाले का, अपना पति पत्नी जो भी है उसका नाम लिखकर अंदर डाल देना और थोड़ा सा शहद इस प्रकार से डालना कि छेद से बाहर न निकल जाए, केवल अंदर जाकर के पूरी की पूरी बंसी में थोड़ी शहद की जो धार है सब जगह जाके टच कर जाए, एक कोने से दूसरे कोने तक। बस अपने ऊपर से 3 से 4 बार उतारना है, सीधे सीधे क्लॉकवाइज, और कहीं पर भी जमीन में दबा देना है। मात्र इतना करने से एक काम कर सकते हो आप, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार, इनमें से किसी भी दिन किया हुआ उपाय बहुत कारगर होता है, बहुत लाभ पहुंचाता है, त्वरित बेनिफिट पहुंचाता है। इसमें वो रिसर्च छुपी हुई है, इसमें वो ताकत है, इसमें वो क्षमता है, इसमें वो अद्भुत
आकर्षण है तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसकी ताकत और बढ़ाने के लिए जब आप अंदर लेटर डालें और शहद डाल चुके हो, जब आप अपने मस्तक में प्रणाम कर रहे हो, उतारते समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो बोल देना है ओम वेणुगोपालाय नमः। क्या बोलना है? ओम वेणुगोपालाय नमः। ऐसा बोल करके उतार करके बस आपको कहीं जमीन में दबा देना है। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन में वो प्यार की सारी गांठें समाप्त हो जाएंगी। जो धागा टूट चुका था वो पूरा नया हो जाएगा। जोड़ना और बांधना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूरी नवीनता दिखेगी। एक नया उद्गार होगा, एक नया रिलेशन दिखाई पड़ेगा। उसी में एक नई चेतना होगी और आपकी चाहत, आपका प्रेम, आपका लगाव, आपकी लगन, आपकी सब चीजें वो वैसी होगी जैसे तुम चाहते थे। अपना बहुत ख्याल रखना, कोशिश करें, अपना ध्यान रखें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना तो ही तो प्रेम मिलेगा। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।